सगत वीण हथी हंस वाहनी हे माता देहु सुम मावड़ी आई मावड़ी आवड़ वेगी आय सुध बुद्धि दीधे शंकरी मेहर करे महमा आपदा मपहरतारम आपदा मपहरतारम दातारम सर्व संपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हे नाथ भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे हरि कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे बाल ऋषि मधुर भाषी सौम्य सभ्य सदाचारी करनी और कथनी में भेद नहीं रखने वाले सबके हितैषी सबके हित चिंतक भागवत आचार्य ध्वज श्रेष्ठ हमारे भवानी शंकर जी, ध्वज मंडल संगीत मंडल प्रबुद्ध जन आर्य भद्र पुरुषों वात्सल्यमयी मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सज्जनों, वो भाग्यशाली होता है, सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जिन्होंने राजस्थान में जन्म लिया और सनातन धर्म में जन्म लिया। उससे भी बड़ भागी है भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, भारत में जन्म लिया। और वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो गो कथा और ईश्वर की चर्चा भक्त महिमा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। ये बैतरणी गंगा चल के गांव में आई है, लेकिन इनमें भी कोई पीछे रह जाएंगे। वाह प्रभु तेरी लीला, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। सज्जनों, संसार में ज्ञान अनेक प्रकार का है, जानने के योग्य बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जैसे शरीर में एक हार्ट दूसरा हेड यानी मस्तिष्क और कलेजा, ये दो मूल्यवान शरीर में अंग है। इसी प्रकार से संसार में एक भौतिकवाद और एक आध्यात्मिकवाद, ये भी दो धाराएं हैं। सज्जनों, अगर हेड फेल हो जाता है तो इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक जो मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाता है तो एक मिनट भी जिंदा नहीं रहता है। इसी प्रकार से भौतिकवाद की चकाचौंध में जो कोई ज्यादा आगे बढ़ गया हो तो कुछ भी नहीं है, और आध्यात्मिक जगत में कुछ अगर स्थान बनाया है तो कुछ किया है उसने। ऐसे बहुत से कवियों ने वर्णन किया। तुलसीदास जी ने कहा
घूमत द्वार मतंग अनेक जंजीर जरे मत अंबु चुहाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल पान की गान हूं जू ले जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत द्वार पे भूप खरे न समाते। अरे इते भय तो कहा तुलसी जा पे जानकी नाथ के रंग न राचे। जो प्रभु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है, और प्रभु का नहीं वो खुद का भी नहीं है तो दूसरों का तो होगा ही क्यों, किस लिए होगा। इसलिए सज्जनों, सत्संग कोई भाग्यशालियों को मिलती है, और वो भी गोहितार्थ। पहले हमारे देश में एक ऐसी परंपरा थी, जो लेने वाला गर्ज नहीं करता था, देने वाला गर्ज करता था कि कोई भाग्यशाली मेरे दरवाजे पे आ जाए और मैं दान पुण्य करके मेरे जीवन को उन्नत बनाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। मन बधे जन धन बधे, और धन बध तन बध जाए, तन बधत महिमा बधे, बधत बधत बध जाए। और मन घटे जन धन घटे, और धन घट तन घट जाए, तन घटत महिमा घटे, घटत घटत घट जाए। हमारी परंपरा थी, गृहस्थी होते थे ना, वो कितने आतुर रहते थे कि मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए, और नहीं आता था तो आंखें भर के डबडबा होके बैठ जाता था गोडों पे हाथ लगा के, हाय आज हमारे घर कोई अतिथि नहीं आया और हम भोजन घर में करेंगे। पशु भी अपना भोजन पेट भर के तो बैठ ही जाता है, कुत्ते बिल्लियां भी भरती है। मनुष्य होते हुए भी अगर कोई अतिथि नहीं आया तो मनुष्य बहुत पश्चाताप करता था। सज्जनों, एक राजा ने घोषणा की कि गृहस्थ अच्छा है या सन्यास। संतों को निमंत्रण दिया और कहा कोई भी संत मुझे अगर इसका ठीक जवाब दे देगा तो मैं उसको आधा राज और अमुक इनाम दे दूंगा। कई संत थे ऐसे जिनको राज चाहिए था, धन चाहिए था। कहा राजन गृहस्थ वो ऐसे ऐसे गृहस्थी हुए, फलाना हुआ, ढींगड़ा हुआ। तो कहा वो दधीची आदि संत थे, वो कितने महान थे, और अगर वो मैं जीत गया और वो हार गया तो मैं जेल में डाल दूंगा। तो जीतता गया और जेलों में डालता गया, पूरी जेलें भर गई। संत सारे के सारे कुटियाओं से जेल में आ गए। एक महापुरुष आत्मवेता संत ध्यान में था, ध्यान खंडित हुआ और बाहर आया, कहीं इधर उधर देखा, कुटिया में जाएंगे, हमारे बहुत से मिलने वाले, उनसे बातचीत करें, अनुभव की बातें करेंगे। जहां देखे वो कुटिया सुननी पड़ी और कहा क्या बात है, आज सारी कुटियां सुनी क्यों? तो संत ध्यान में बैठ करके देखता है तो संत सारे उस राजा की जेल में कोलाहल मचा रहे थे। जान गया कि किस लिए गए हैं जेल में, राजा ने क्या घोषणा की, वह राजा के उपस्थिति दी। राजा से कहा राजन तैयार हो जाएं, मैं भी संवाद करने आया हूं, आपकी बात का जवाब दूंगा। संत ने कहा रे बहुत से जेलें भर दी, अब चला जाए यहां से, हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। नहीं राजन, आपने घोषणा की तो आपको सुनना तो पड़ेगा कि आजा, कोई खांचा खाली तो तुम्हें भी डाल देंगे, बोल गृहस्थ अच्छा है या सन्यास? महात्मा जी ने कहा राजन ये बातों से नहीं होता, मेरे साथ चल, मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा। कितने दिन के लिए? कि 6 महीनों के लिए, चल। राजा ने अपना मंत्री को राज्य दे दिया और महात्मा के साथ चलता गया। चलते चलते एक बहुत सुंदर नगरी आती है, मेवात से वृक्ष लगे हुए हैं, आगे हीरा पन्ना से जड़ा हुआ बहुत बड़े जो दीवारें जड़ी हुई थी हीरा पन्ना से,
और बहुत बड़ी प्रोल आई, उसके गेट हीरापनों से, चांदी से, सोने से मड़ा हुआ। अंदर जाते तो कमल के फूल की तरह बच्चे खेल रहे हैं, मकान सब सुंदर और सजे हुए हैं, फिर भी उन मकानों की सजावट की जा रही है। हर मकान के ऊपर कोई पोताई वाला, कोई नीपाई वाला चढ़ा हुआ है। कहा रे भाई, इतनी सुंदर नगरी होने के बाद भी ये लोग इनको सजा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे राजा की एक ही लड़की है, उनका स्वयंवर है। स्वयंवर में जो राजा भाग लेगा और जो लड़की स्वयं उनको वर लेगी तो उन राज भी राजा उन्हीं को देंगे, वो राजा वानप्रस्थ हो जाएगा। राजा के मुंह में पानी आ गया कि जब इनके ऐसी रैयत भी इतनी सुंदर है तो वो लड़की की क्या रूप रंग होगा और उनका राज्य कितना सुंदर होगा। और ऐसे राज्य जैसी कोई आज तक भूमि नहीं देखने को आई, तो मैं भी इसमें भाग ले लूं। महात्मा जी को कहा इसमें मैं भागीदारी निभाऊं तो कैसा लगेगा, कर लो, मुझे क्या आपत्ति। वहां गए, 2 कुर्सियां रखा दी, अपनी घोषणाएं होती, फलाने अमुक राजा राज्य से राजा आए हैं और उनके लिए 2 कुर्सी, 4 कुर्सी, 10 कुर्सी, जैसे जैसे उनके साथ होता था। 2 कुर्सी मांग ली, दोनों बैठ गए। बहुत से देशों के राजा आए हुए थे। लड़की देखती है, एक महात्मा था, संतता सचमुच ही संत होते हैं, उनका हाव भाव अलग होता है सजनों। लड़की बहुत बुद्धिमान थी कि ये सचमुच ही कोई संत है, ये चरित्रवान है, ये अपने ऊपर अंकुश पाया हुआ है। मुझे क्या चाहिए, मेरे को राज की तो कोई भूख नहीं, मेरे खुद के पास में ही राज है। और अब ये स्वयंवर में आया तो जरूर, इतने साल तपस्या की, अब ये शादी करना चाहेगा, किशोर भी है, तो मैं क्यों नहीं इन्हीं को वरमाला पहना दूं। तो राज मेरे पास है ही नहीं, तो फिर कई ये 10 रानियां, किसी के 20 रानियां, फिर और लटकता भटकता फिरेगा। तो पहले हमारी आर्य परंपरा थी कि लड़की जब एक कदम आगे रखती थी तो ये प्रतिज्ञा करती थी सूर्य देव से, हे देवता, हे सूर्य देव, अब मैं कदम रख रही हूं, वो सामने बैठा वो मेरा पति है, और वहां तक मैं पहुंच जाऊं तो ठीक है, और बीच में ही कुछ हो गया तो मैं जिंदगी में प्रतिज्ञा लेती हूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हमारी परंपरा थी, स्वयंवर रचते थे। लड़की ने कदम रखा है और जो महात्मा के नजदीक गई और महात्मा वहां से भाग निकला। आगे महात्मा, पीछे वो राजकुमारी और उससे पीछे वो राजा। दौड़ते 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 कहीं जाके पहाड़ियों पे चढ़ गए। सूर्य अस्त होने लगा, राजा चिल्लाने लगा, अरे महात्मन, ऐसी मासूम लड़की सुकुमारी राजकुमारी, और इनको शरण दीजिए, नहीं तो रात को ये चीते वगैरह खा जाएंगे प्रभु। राजा ने कहा, संत ने कहा, ये मेरा विषय नहीं है दया का, मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। अरे भाई, उनको रात को यहाँ रुक लेते हैं, समझा बुझा के सवेरे घर भेज देंगे तो कम से कम वगैरह वगैरह तो नहीं खाएंगे। उन्होंने धुनी लगा दी, एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और चकवा और चकवी ऊपर रहते थे। चकवा आया, चकवी ये कौन है, कब आए के? तो सूर्य की शाख में आए थे, इनके पास कोई खाने पीने का के कुछ भी नहीं था। हे देवी, अपन गृहस्थी हैं और अपने यहाँ कोई अगर भूखा अतिथि रह गया तो हम तो डूब जाएंगे, हमारा गृहस्थ नष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु का आदेश है। आए हुए को अगर हम कुछ नहीं देंगे तो मर जाएंगे, तो करें क्या? है नहीं कुछ दे स्वामी, तो कि तू रुक, मैं जाता हूँ। इधर उधर उसने झड़पें दी कि कोई दारू वाले कि कोई रोटी लेके बैठे हो तो मैं ले आऊंगा झड़प के। उस दिन पता नहीं मंगलवार था, कौन सा बार था, कोई मिला नहीं। वापस आया, देवी कुछ भी मिला नहीं। तो उसने कहा क्या करें? ऐसा कर देवी, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर तेरा है, तेरा अधिकार है मेरे शरीर पे, मैं तेरे बिगर पूछे तो कुछ नहीं कर सकता,
पर तू अगर आदेश देती है, तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे अगर आज्ञा दे तो मैं मेरे कर्तव्य का पालन करने के लिए इस धूणी में पड़ जाऊंगा और ये सेक के मुझे खा जाएंगे, भूखे हैं तो मेरा गृहस्थ धर्म पूर्ण हो जाएगा। वो गिर गया। पत्नी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, मैं तो आपकी छाया हूं, आप जो करोगे वो ठीक करोगे और मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं दुख सुख में सहन कर लूंगी, पर मैं आपके कोई बाधक नहीं बनूंगी। तो वो गिर गया। महात्मा जी ने इशारा दिया, सेक के रख लिया। पत्नी ने सोचा कि ये कब से देख रहे हैं सामने और एक से धापने वाले नहीं है। बच्चों को पूछा, बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए, ऊपर नीचे हो रहे हो, तो मुझे छुट्टी दे दो, मेरा स्वामी भी चल बसा, मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। तो वो भी गिर गई और महात्मा जी ने वही इशारा दिया कि सेक के रख लो। अब बच्चों ने सोचा कि माता पिता दोनों चले गए, ये व्यक्ति तीन है, दो का बख्श तो बन गया है लेकिन एक की और कमी है। तो दोनों ने सलाह किया कि माता पिता अपने चले गए, अपन भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, कि ठीक बात है, एक दिन तो जाना है, न जाना कोई पत्थर से भी मार सकते हैं ना, तो ऐसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कूद पड़ते हैं। वो भी दोनों चले गए, तीनों ही अलग अलग, चारों ही रख दिया। महात्मा सूर्य उदय होने लगा। महात्मा जी ने पूछा, राजन कुछ समझ में आया? कि मुझे कुछ नहीं आया। तो तू क्या पूछ रहा था कि गृहस्थ अच्छा है या सन्यास? उसने कहा, तू जो पूछ रहा था तो समझ ले कि मैं समझा नहीं। हे राजन, ये गृहस्थी थे जो पशु की जोड़ी में थे, फिर भी गृहस्थ का पालन करने के लिए उनको टीस थी कि मेरे गृहस्थ में आने के बाद कोई भूखा न रह जाए, अतिथि कोई अगर अनादर न हो जाए, इसलिए इन्होंने प्राणों की आहुति दे दी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। और कहा, देवी, और कहा, हे राजन, ऐसी सुकुमारी तुमने जिंदगी में देखी नहीं होगी, ऐसा राज्य तुम्हें नहीं देखा होगा, और इस लड़की को जो वरेगा वो राजा भी बनेगा और इनके साथ जीवन में सुख भोगेगा। अगर ऐसी कोई आपने देखी कि नहीं, तो सन्यासी हूं मैं, मेरे लिए ये थूक है, मेरे लिए गंदगी है, मैं मर सकता हूं लेकिन मैं मेरे सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। तो हे राजन, सन्यास हो तो ऐसा हो और गृहस्थ हो तो ऐसा हो। ये गृहस्थियों का काम है। अरे बंगले बड़े बड़े बना दिए और किसी को भूखे को भोजन नहीं कराया तो जीवन क्या काम आएगा। और वो आदरणीय गाय जैसा प्राणी, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके गांव में तो गौशालाएं बनी हुई है। कई गांवों में हम लोग जाते हैं, गौशाला नहीं, गायें रगड़ती फिरती है, आंखों में गीट पड़ा हुआ है, पॉलीथीन की थैलियां खाती है गौ माता, और मनुष्य पति कहता देव, पत्नी कहती भोजन कर लो, कि ठहर ठहर मैं थोड़ा पविया ले आता हूं। न जाने क्या खाते हैं क्या पीते हैं, गाय गलियों में भूखी रखड़ती फिरती है, फिर भी मानव अपने सुख की कल्पना करता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारे धर्म की धरोहर है, गाय हमारी रक्षक प्राणी है। जब गाय ही मर जाएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? गाय व्याकुल है तो हमें चैन कहां से आएगा? दिनों दिन अराजकता बढ़ रही है क्योंकि गाय दिनों दिन दुखी हो रही है, गाय का कदर कट रहा है। इसलिए सजनों, गृहस्थ का पालन करने वाले को दशांश प्रत्येक गृहस्थी को देना चाहिए गाय के लिए, चाहे घर में रख के, चाहे पड़ोस गौशाला में, दूर नजदीक। गाय के लिए कमाई बिजनेस सबसे सुंदर बिजनेस है। जो दशांश गाय को देगा उनके 10 दोष नहीं रहेंगे, उनके घर में दारू नहीं आएगा, उनके घर में दवाई नहीं आएगी, उनके घर में दुराचारी नहीं घुसेगा, उनके घर में दुष्ट कोई जन्मेगा नहीं और वो गृहस्थी हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। उनके यश की वृद्धि, धन के वृद्धि, सब वृद्धि होगी। इसलिए सजनों, पहले राजाओं के लिए चुनाव नहीं होता था, चयन होता था।
रैयत खड़ी होकर कहती थी, राजन आप गद्दी पर विराजिए। सजनों, आज जैसी बात नहीं थी। राज बहुत कठिनाई से होता था, बलि का बकरा बन के रहना पड़ता था। प्रजा के लिए मर मिट जाते थे, लेकिन प्रजा को तकलीफ नहीं होने देते। वो भी एक अपने आप में एक तपस्या होती थी। राजन, राजाओं को कभी बीना लेके बैठने की जरूरत नहीं है। वो प्रजा का ठीक ढंग से पालन करे तो परमात्मा उनके लिए मालाएं लेके दरवाजे पे खड़ा है। वो आएगा, उनको वरमाला पहनाएंगे अप्सराएं और उनको स्वर्ग का अधिकारी बनाएंगे। क्योंकि जो प्रियत की रक्षा करता, सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना। उनको प्रजा प्राणों से प्रिय रहती थी और चयन करते थे कि आपको बैठना होगा। कहा रे भाई, ब्राह्मण देव को कहा कि मैं राज करने के लिए सब मालाएं पहना रहे, ये इसको चलाना बहुत कठिन है। अन्याय ना हो, मेरे वंश की वृद्धि हो, कैसे करें जैसे मेरी बुद्धि अच्छी जगह काम करती रहे, अभिमान ना आए। क्योंकि अभिमान बहुत बुरा होता है। बूढ़ापा रूप का नाश करता है, काम लज्जा का नाश करता है, स्वार्थ प्रेम का नाश करता, परंतु अभिमान सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण कहते थे, राजन एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, तो क्या करना चाहिए? दशांश गाय के लिए तुम्हें अपनी, अभी क्या ग्रहण कर रहे हो कि मैं भूमि ग्रहण कर रहा हूं, तो संकल्प करिए दशांश गाय के लिए। पहले संकल्प गाय के। अपने देश में गौदान की परंपरा पहले भी थी, आज भी जिंदी है। तो गोचर भूमि, दशांश भूमि में से गोचर भूमि छोड़ते थे। गांव बसाना है तो भी दशांश गाय के लिए छोड़नी जरूरी है। तो रेवेन्यू विलेज में से दशांश भूमि गवाड़ छोड़ते थे गायों के बैठने के लिए। और घर बसाना है, प्लॉट कटेगा तो भी दशांश गाय के लिए देना है। उनको गोयर कहते थे। पहले गोचर भूमि छोड़ दी, फिर गवाड़ छोड़ दिया, फिर गोयर छोड़ दिया। जिन्होंने गौ माता के पालन पोषण के लिए गोवृत्ति धारण की और जिन्होंने गौ माता के पालन हेतु उसका अपने कर्तव्य का पालन किया, उस घर को गवाड़ी बोलते थे। वो घर हमेशा वाड़ी की तरह हरा भरा रहता था और फलीभूत रहता था, धन धान्य से परिपूर्ण रहता था। संतानें सपूत पैदा होती थी, श्रेष्ठ पैदा होती थी। गाय के लिए देने वालों के कभी घाटा नहीं गया और गाय का हिस्सा जिसने खाया वो कभी पनपा नहीं। इसलिए सज्जनों, प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है, ये ईश्वरीय लगान है। जो ईश्वरीय लगान भरता है, गाय के लिए दशांश देता है, ये गाय का टैक्स है। तो उनके घर में कोई भी आध्यात्मिक आपदा नहीं आती और भौतिकवाद में भी वो सबसे आगे रहता है। इसलिए हमारी परंपरा है कि गौ माता के लिए हर इंसान को कुछ न कुछ करना चाहिए। और सज्जनों, ये अतिथि बन के गौशाला की एक संस्था आपके शरण में आई है और हम कभी ज्यादा मांगने के लिए आज से पहले तो गड़गड़ाया नहीं, पर अभी वो अभी तकलीफ है गायों के लिए। गायें ज्यादा हो गई है, अकाल पड़ गया था। हमारे वहाँ 3-4 महीना चारा हो जाता है तो हम इतने दबते नहीं हैं। और अभी ये गौशाला दबी हुई है और आपसे भिक्षा मांगने के लिए बड़ा गांव समझ करके हम वहाँ से आए हैं। ठेठ में चौटन के पास हमारी कथा थी। मैं इस गांव में आया था, सरपंच साहब ने कहा हमारा गांव में आपका आदर है। सरपंच साहब आए कि नहीं आए अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था। हमने पूछा था भाई सरपंच कौन है, कि फलाना है। तो सरपंच साहब से फोन पे बात हुई थी कि भाई हमारे गांव बड़ा है, आप कोई करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, निमंत्रण तो मैं दे नहीं सकता, आओ तो कोई मना नहीं करते, गांव राम है। तो हमने भी सोचा कि चलो बड़ा गांव है, पाली का पहला गांव है मेरी लाइफ का जो मैंने एक कथा शुरू की। 450 कथाओं में से पाली जिले की कथा ये पहली है। और मुझे विश्वास है कि पाली जिले का इतिहास पहले भी बहुत अच्छा रहा,
और अभी भी आगे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों को, पूरे गांव को मिलकर के गौ माता के लिए कुछ करना है सजना। और कोई भी अगर भाई चलना चाहे, सत्य को परखना चाहे, तो गाड़ी आपके पास में ही हमारी खड़ी है। आप कल सवेरे बैठें, हम आपको पूरा गौशाला का निरीक्षण करा के लाएंगे। आपको लगे कि सचमुच ही गाय है, ज्यादा है और जरूरत है, तो हर इंसान को गौ माता के लिए अंशदान निकालना चाहिए। देखो, गाँव में करना चाहिए, बिल्कुल ही निश्चित करना चाहिए, गाय से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ऐसे हमारी देश की परंपरा थी कि बच्चों को भूखा रख करके भी अतिथि को भोजन कराया। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए इन गौ माता के लिए कुछ आप अंशदान निकालें। तो एक भजन के साथ कल करें। मैं छोटा सा भजन कर दूं, कल गौ माता का भजन करेंगे।
देखूं ना झूठा इशारा, हो दुनिया का देखूं ना मैं झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, हो मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। तेरा नाम रात दिन गाता रहा मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहा मैं। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, तेरा नाम रात दिन गाता रहा मैं, सुबह शाम तुझी को रिझाता रहा मैं। तेरा नाम प्रभु जी है प्राणों से प्यारा, हो तेरा नाम प्रभु जी है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में हो, मूल भी कमाया प्रभु जी ब्याज भी कमाया। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी कमाया प्रभु जी ब्याज भी कमाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, हो दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, हो मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। भक्त और भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की बस्ती नगर की जय हो। आप सबकी जय हो।
मेरे देवता मुझे देना सहारा। हे प्रभु, भक्तों ने कभी कुछ भी नहीं मांगा। हे नाथ, मेरी सच्ची धरोहर तू है, बस तेरा सहारा चाहिए। भूख मर तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि तेने सब व्यवस्था जन्म लेने से पहले व्यवस्था कर देता है। एक संत था, एक घर में भिक्षा लेने गया और माँ ने कहा था, बेटी वो महात्मा आता है, 1 मिनट रुकेगा नहीं, खाली नहीं जाना चाहिए, भिक्षा बगैर मत जाने देना। बच्ची तभी कपड़े उतार करके और स्नान करने की तैयारी में थी, जितने में तो महात्मा ने आलय कर दिया और वो भिक्षा लेके आई। उनके स्तन देख करके महात्मा कर्राने लगा और कांपने लगा। रे बेटा, तेरे ये इतने बड़े बड़े गढ़ हो गए और तेरे परिवार कुछ इसके लिए इलाज नहीं करता है, क्योंकि संत था, सत्यवादी था। उसको कहा महात्मा जी ने, महात्मा जी ये मेरे गढ़ नहीं है, ये मेरे बच्चा होने वाला है ना। जब बच्चा होगा ना, मैं बच्ची हूँ, बच्चा होगा तब भगवान ने ये स्तन दिया, उनमें दूध के लिए, जो बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी और बड़ा करूंगी। तो कहा वो जन्म लिया ही नहीं, अभी तुमने शादी भी नहीं की और भगवान ने पहले कूपले बना दिए। क्या हाँ महात्मा जी, ईश्वर का विधान है। तो भिक्षा फेंक दी। जब कोई जन्म लेने से पहले भी अगर व्यवस्था करता है तो मुझे भूखा कैसे रखेगा। अरे मनवा काहे को भटके रे, अरे राम भरोसे काम अपना कबून अटके रे। इसलिए सजना, भगवान के भरोसे कोई काम नहीं रुकता, प्रभु पार लगाता, इसमें कोई संशय नहीं। तब भक्त ने कहा, प्रभु मुझे केवल तेरा सहारा चाहिए। दुनिया में कुछ भी छूट जाएगा, कोई भी चीज पकड़ के रखो, एक भी नहीं रहने वाली है। एक दिन सब छूटने वाली है। रहने के योग्य ईश्वर का नाम है, उनका सहारा नहीं छूटना चाहिए। भक्त ने कहा, प्रभु मुझे तेरा सहारा चाहिए, बस मुझे तेरा सहारा चाहिए। इसलिए हम सबका एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान का सहारा ना भूल जाएं, और जहां सत्संग होती है वहां कभी पीछे मत रहना। न जाने कब ग्रंथि सुलझ जाए और उस दीदार के दर्शन हो जाए। इसलिए सजना, आगे कोई कार्रवाई, वो हमारे शांति भाई आएंगे तो 2 मिनट का जो रस्म है इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया होगा, क्षमा करेंगे। मन तो होता है बोलने का, कोई सामने नहीं होते तो चुपचाप बैठे रहते हैं। दोपहर को आने का मन था, लोगों ने कहा 3-4 भाई यार, 5-7 बहनें आई है, तो फिर जाके क्या करें। सजनों, सिद्ध और साधक का जोड़ा है, समाज सामने होता है तो वक्ताओं को बोलने की इच्छा भी होती है। तो हमने समय ज्यादा लिया, आप माफ करेंगे। शांति भाई को बोलेंगे, वो अपना कार्यक्रम आगे का प्रदर्शन करें। हरिओम। 1100 रुपए पोनी बेन, वाइफ ऑफ वरदार जी गिलोत की तरफ से जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। इनके परिवार में से जो भी सदस्य है मंच पर आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार शांति बाई के लिए जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। बोली गौ माते की जय हो। साम सलोना सामरा मारे कानी दे, नैना मेरा बावलू धन का जलियारी रे।